जय श्री हरि। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि से क्यों नहीं जली। सूत जी कहने लगे, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जिस भगवान के ध्यान मात्र से सब उपद्रव नाश हो जाते हैं, उसके स्मरण का कहना ही क्या कम है। जिस समय दैत्यों की जलाई हुई अग्नि शांत हुई तो भगवान कमल नयन शंख चक्र के धारण करने वाले स्वयं अदिति के सम्मुख आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन आराधना से हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम वरदान मांगो, कल्याण होगा। तब अदिति भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवेश, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, मंगल आत्मा, जिनको वेद और पंडित लोग नहीं जानते हैं, जिनका दर्शन सप्त उपद्रवों को नाश कर देता है, दया के समुद्र, जगत के परिपालक, आपको नमस्कार है। जिनके चरण कमल की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको प्रणाम है। यज्ञ के पालक, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के प्रबोध करता, पापी अजामिल, जिनके नाम से परम धाम को प्राप्त हुआ, जिनकी माया के मोह में ब्रह्मा आदि देवता भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं, उनको नमस्कार है। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, जिनके नेत्र से चंद्र, मन से सूर्य, मुख से इंद्र तथा अग्नि, प्राण से पवन उत्पन्न हुआ, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी, समुंदर आप ही हो। आप पार ब्रह्म और जगत के मालिक हो, इसलिए मेरे पुत्रों की रक्षा करो। इस प्रकार स्तुति करके अदिति कहने लगी, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दो। दिति के पुत्र हैं, इनको मारो नहीं, किंतु किसी और ही उपाय से मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य दिलाओ। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, हम तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम्हारे पुत्रों के संकटों को दूर करेंगे। अंत में तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। अदिति कहने लगी, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड, जिनके स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है, उन त्रिलोकी के नाथ भगवान को मैं कैसे धारण कर सकती हूँ। भगवान कहने लगे, हे अदिति, भक्त लोग सदा ही मुझको धारण करते हैं। माता, पिता, गुरु और अतिथि तथा ब्राह्मणों का हित करने वाला सदा ही मुझको धारण कर सकता है। देवी, तुम पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूँगा। भगवान ऐसा कहे और अपने कंठ की माला देकर अंतर ध्यान हो गए और दक्ष कन्या, देवताओं की माता, इस प्रकार भगवान को नमस्कार करके आश्रम में चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेल वाले कमल नयन पीतांबर पहने हुए, मुनियों द्वारा स्तुति करने योग्य, सब लोकों के नायक भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप सहित सभी स्तुति करने लगे। संसार के कर्ता, सबके पालक, दैत्यों के नाश करता, भक्तों के प्रिय, सज्जनों के अन्नदाता, दुर्जनों के नाश करता, वामन रूप, धनुष, चक्र, खड्ग और गदा के धारण करने वाले, सागर में सोने वाले, करोड़ों सूर्य के तेज वाले, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, मंद्राचल धारण करता, हिरण्याकश का वध करने वाले, लक्ष्मीपति, पाप के नाश करता, वामन, परशुराम, रामचंद्र और कृष्ण को नमस्कार है। जो कोई वामन जी के इस स्तोत्र को 3 काल पढ़ता है, उसको धन धान्य, आरोग्य से और संतति का सदा सुख रहता है। श्री वामन ऐसे वचन सुनकर बोले, पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके सब मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया, फिर भी लेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया।
उधर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ में लक्ष्मी जी सहित श्री विष्णु जी को यज्ञ की हवि के लिए आवाहन किया। उसी समय भगवान वामन विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बनाकर वहां पर आए। यज्ञ की हवि ग्रहण करने के लिए स्वयं विष्णु जी वहां पर आ गए। भगवान को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से भगवान को पहचान गए। ऐसा देख शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में समझाया। जय श्री हरि, जय श्री हरि।